गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन नामक चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कोरिलेशन होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे पास कोरिलेशन है क्या चीज़। तो कोरिलेशन में दो डाटाओं के जो परस्पर रिलेशनशिप होते हैं, साथ साथ जो संबंध होते हैं उसको बोलते हैं सहसंबंध। ठीक, सहसंबंध जैसे मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, प्राइस और डिमांड की बात करते हैं। तो इसमें हमको रिलेशन बताना पड़ता है कि क्या इसका रिलेशन चल रहा है। जैसे अगर डिमांड बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? प्राइस घटने की वजह से। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड ऑटोमेटिक क्या होगा? घटेगा। इसके बीच हम क्या करते हैं? रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन के लिए अगर हम बात करें तो सिंपल कोरिलेशन, एक होता है मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल मतलब एक, मल्टीपल मतलब बहुत सारे जो कोरिलेशन निकालने होते हैं उसको मल्टीपल बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव मतलब जिसमें दो जो वेरिएबल होते हैं, दो जो डाटा होते हैं वो पॉजिटिव नेचर में, उसका जो आंसर जो आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा। निगेटिव रिलेशन का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जिसमें एक डाटा का वैल्यू क्या हो रहा है? निगेटिव में जा रहा है और दूसरे का पॉजिटिव, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव में आएगा। एक होता है जीरो, जिसमें कोई रिलेशनशिप ही नहीं पाया जाता है, उसको बोलते हैं शून्य सहसंबंध की बात करते हैं। जो सहसंबंध होता है इसमें जो आंसर आता है बहुत ज्यादा वैल्यूज में नहीं आते। इसकी जो वैल्यू होती है -1 से लेकर के +1 के बीच में ही जाता है। अब कहेंगे सर इतना बड़ा चीज है और प्लस और माइनस, तो इसमें वैसे ही सिस्टम बनाया गया है कि इसकी वैल्यू को -1 से लेकर +1 तक के बीच में क्या किया गया है? बताया गया है। एक होता है लिमिटेड डिग्री। लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन में ये देखिए डिग्री ऑफ कोरिलेशन जिसमें परफेक्ट या तो -1 आए या तो +1 आए, ये क्या कहलाएगा? परफेक्ट कहलाएगा। हाई डिग्री 0.75 से लेकर के प्लस माइनस 0 प्लस में जो है 0.75 और +1 तक रहेगा, और निगेटिव है तो -0.75 और -1 तक रहेगा। मॉडरेट जो बीच का बात करते हैं, 0.25 से लेकर के 0.75 तक का जो रहेगा वो मॉडरेट लेवल का कहलाता है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। और लो लेवल का जो रिलेशन होता है वो होता है 0.25 से लेकर के उसके जो नीचे जितनी भी वैल्यूज आएंगे वो कहलाएगा लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक, यहाँ पे डिग्री का मतलब क्या है कि प्रगाढ़ता को बताता है कि हमारा जो संबंध है कितना मजबूत है, किसी के साथ कितना हम मजबूती से इसमें प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये बताता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसमें 3 तरह का मेथड बताया गया है। पहला मेथड स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मतलब क्या? जो भी x और y जो भी दोनों डाटा दिया रहेगा उस दोनों डाटा को हम एक डायग्राम के थ्रू अगर रखेंगे तो वो कहलाता है स्कैटर डायग्राम मेथड। जैसे देखिए यहाँ स्कैटर डायग्राम मेथड में ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये क्या है? 0 है। इसमें एक x वैल्यू और एक y वैल्यू दोनों को हमने इसमें पुट कर दिया, तो ये देखिए क्या है? एक बिखराव की तरह स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसमें कोई परफेक्ट अप और डाउन नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। जब किसी भी डाटा को केवल और केवल पॉइंट में दर्शाना है, बिंदु के माध्यम से उसको दिखाना है, तो उसके लिए हमारा यूजफुल होता है ये स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। उसके बाद दूसरा मेथड जो आता है आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जनरली इसी से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, क्योंकि इसकी जो फार्मूला थोड़ा सा और टाइप का है, याद करने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, लेकिन बार बार उसको करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध याद करने के लिए, कोरिलेशन फाइंड करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया, ठीक है, जिसका नाम है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें 3 अलग अलग सीरीज का अलग अलग जो मेथड है। तो ये सिंपल है, R इसका जो है टेक्निकल पॉइंट कोरिलेशन को R से डिनोट करते हैं, F सिग्मा xy अपॉन अंडर रूट में सिग्मा x का स्क्वायर माइनस सिग्मा y का स्क्वायर। जब हम उसको क्या नाम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, इसको जब कॉलम बनाएंगे उस समय आपको पता चलेगा कैसे उसको फाइंड आउट किया जा रहा है। ये था आपका नॉर्मल डायरेक्ट मेथड में। शॉर्टकट में क्या होता है? सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इनटू सिग्मा dy अपॉन n, ये आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये अंडर रूट में आएगा सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर बाय n इनटू सिग्मा dy का स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर बाय n। ये आपका क्या है? शॉर्टकट मेथड है। स्टेप डिवीजन में क्या होगा? यहाँ पे डॉट डॉट पढ़ना चालू हो जाएगा। ये देखिए
फार्मूला यही है, यहाँ पे क्या हो गया है, डॉट लगा है, सिग्मा dx डॉट सिग्मा dy डॉट अपॉन ये यहाँ पे डॉट केवल प्रयोग करेंगे, यही फार्मूला है, किसका प्रयोग करेंगे, डॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये होगा हमारा कौन सा मेथड हो जाएगा, स्टेप डिवीजन में। तो एक स्टेप आगे जाने की बात करते हैं। तीसरा जो हमारा मेथड है स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड, इसको बोलते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। ये प्रोफेसर चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने 1904 में इसका खोज किया। कई ऐसी चीज होते हैं जिसको हमको नंबर में मेजर करना पॉसिबिलिटी नहीं रहता, तो हम उसको क्या करते हैं, एक रैंक प्रोवाइड कर देते हैं। अब आप ब्यूटी को मापने जाइए कि 4 के बराबर है, 5 के बराबर है, 10 के बराबर है, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, किसी की अच्छाई को मापना है, ठीक है, ईमानदारी को मेजर करना है, ये सब जितने भी कंपटीशन होते हैं, उस कंपटीशन में हमें किसी का पर्टिकुलर मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये सामान्य है, ये खराब है और ये बहुत खराब है। ये 5 जो स्केल होते हैं उस पर उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये कहो कि उसको हमने 10 के बराबर अच्छाई है, 5 के बराबर अच्छाई, तो ये बेकार चीज हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो इसको मेजर करने के लिए जो इस तरह की चीजें हैं, इसको मेजर करने के लिए जो क्वालिटेटिव जो नेचर की चीजें हैं, है ना, ये क्वांटिटेटिव को बताता है और ये क्वालिटेटिव की बात करता है। तो क्वालिटेटिव में जब भी हम बात करेंगे स्पीयरमैन कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, तो 1904 में प्रोफेसर जो चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने इसका खोज किया कि कैसे इसको हम मेजर किया जा सकते हैं। इसमें सिंपल सा ये जो ये स्पीयरमैन रैंक मेथड है ना, बहुत ही इजी होता है। यहाँ पे r के बराबर के का जो है कोरिलेशन का बात कर रहा है, 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर बाई l, ये छोटा सा फार्मूला है, बस इसी फार्मूला में हमारा काम चल जाता है। ये उसके बाद अगर रैंक अलग अलग मान लीजिए 5-6 लोग हैं या 2 लोग 3 लोग का रैंक एक ही आ गया, ठीक है, तो एक सिंपल सा अगर रैंक अगर सिमिलरिटी आ रहा है रैंक में, तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो उसके लिए हमको ये थोड़ा सा बड़ा वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर प्लस 1/12 मतलब जितना नंबर चेंज हो रहा है x की वैल्यू में उसका क्यूब निकालेंगे माइनस m1, और ये सेकेंड पार्ट में 1/12 m क्यूब m2 का क्यूब माइनस m2, ये ऊपर रहेगा और अपॉन क्या आएगा n क्यूब माइनस n। इसको कई कई जगहों में ऐसा भी मिलता है n स्क्वायर माइनस n, ये भी फार्मूला कहीं कहीं मिलता है। तो ये भी आप कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जब भी हम रैंक मेथड की बात करेंगे, जब रैंक मेथड की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हो जाएगा। यहां से ये x की वैल्यू, ये हो जाएगा d, ये r1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा r2 और ये हो जाएगा d इक्वल टू होगा r माइनस r1 माइनस r2 और ये हो जाएगा d का स्क्वायर। यहीं से इसी 6 कॉलम से 1 2 3 4 5 और ये 6 कॉलम से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।